स्वास्थ्य से संबंधित लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, कुछ एक का शिलान्यास किया है। बहुत बड़ी योजनाएं मानव स्वास्थ्य से जुड़ी, महिलाओं से जुड़ी और आप देखेंगे सभी से गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ऐसी परियोजनाएं, ऐसी योजनाएं हैं। सोच यही है कि जल्दी से जल्दी कोई भी कुछ ऐसी छुपी हुई बीमारियां होती हैं जिनका पता थोड़ा सा अगर लेट लगे तो काफ़ी नुकसान कर सकती हैं। सरकार की मंशा यही है कि जिनकी पहुंच में ये कार्यक्रम नहीं रहता उन लोगों के लिए इन योजनाओं का लाभ हो, गरीब से गरीब के लिए, और उनके लिए ईसीजी, आपका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड खून की जांच और हर तरह की जांच जो है वो करके उन बीमारियों का जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सकता है। ऐसी आप देखेंगे जो हमारी जो फार्मेसी है, जो ऐसी दुकानें जो है खोली गई हैं, आप देखें कि उनमें भी 80 से 90% जो है 80 से 90% आपको डिस्काउंट का मतलब सस्ती दवाइयाँ उन जो है दुकानों पर मिलेंगी। तो मैं यही कहूँगा कि इन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है लोगों को मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की यही मंशा रहती है कि भी जो इलाज है वो हर एक की पहुंच में हो, हर नागरिक की पहुंच में इलाज हो। उसी के संबंधित आज आप देखेंगे जो परिवारजन लोगों के मरीज के साथ आते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए भी विश्राम गृह की योजना भी बनाई गई है कि उनकी जब वो आए तो उनके रुकने की भी, मान लो मरीज तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया लेकिन उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। दूर गांव से अगर कोई आया, 20-30 किलोमीटर के गांव से आया, कहीं और दूर से आया, तो उसके लिए भी विश्राम गृह की जो व्यवस्था है वो भी आप सोनीपत में उसकी शुरुआत की है। लगभग 6 करोड़ से भी ज़्यादा का जो है विश्राम गृह जो है उसमें सोनीपत में बनाया जाएगा। तो इस अलग अलग इस तरह से जगह पर डिफरेंट योजनाएं रखी गई हैं, कहीं CT स्कैन, कहीं MRI, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जिस घर की नारी स्वस्थ होगी वो परिवार भी स्वस्थ होगा। और मैं एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ, जब नारी स्वस्थ होगी तो राष्ट्र भी स्वस्थ होगा। इस बात की सोच को भी हम सब ने आगे बढ़ाना है। तो मैं यही जो है सिस्टम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो अमृत फार्मेसी है, अमृत फार्मेसी के साथ वीटा पार्लर भी साथ में खोले जाएंगे। तो अमृत फार्मेसी में मैंने जैसे बताया कि आप देखेंगे कि बिल्कुल हर एक नागरिक की पहुंच में दवाई रहेगी, जो आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और भी जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स हैं वो काफ़ी सस्ते दामों पर 90% से लेकर 70% से लेकर के 90% सब माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं, सरकार के, प्रधानमंत्री जी के इस सोच के साथ कि आम जन को जो है लाभ मिले इन स्वास्थ्य योजनाओं का। धन्यवाद। भारत माता की जय। अच्छा मंत्री महोदय, जिस तरह से बीमारियां बढ़ती जा रही है और सरकार का भी काफी बजट इस पे इन्वेस्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और हमारी योग पद्धति जो है आगे विश्व योग, देखिए लोग उस पर नहीं लौटना चाहते। देखिए ये प्रधानमंत्री जी भी और माननीय मुख्य हम सब इस बात पर पूरा जोर देते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप देखेंगे जो मनाया जाता है वो योग को बढ़ाने के लिए कि हर आदमी की पहुंच में योग है। योग में कोई पैसा नहीं लगता। आप देखेंगे रियर के ऐसी प्राकृतिक सोच है कि इसकी तरफ हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इस योग की पद्धति को हमें बढ़ाना चाहिए। अच्छा, दूसरा सरकार कोई वैट कम करने पर विचार कर रही है पेट्रोलियम के, जिस तरह से भाव बढ़े हैं क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। देखिए अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से वैट को जो है कर सकते हैं, लेकिन ये पेट्रोलियम की, डीजल की, CNG की, ये सारी की सारी बातें कच्चे तेल पर निर्भर करती हैं। जो पीछे से क्रूड ऑयल जो आता है उसकी जैसे जैसे कीमत बढ़ती है उसी से रिलेटेड होता है कि हमारे को कीमत बढ़ानी है। तो सरकार के हाथ में है मैंने बताया ना, वैट प्रदेश सरकार का मैटर है
प्रदेश सरकार चाहे तो उसमें है, तो उसमें चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं।